मोहब्बत के बाद तुम सिर्फ 2 कदम ही चलना चाहती हो, और वो भी जहन्नुम की तरफ। मेरी जिंदगी में पहले कम प्रॉब्लम्स है जो मैं पुरानी प्रॉब्लम्स भी लेके चलूं। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ ऑफिस में क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस घर पे बोर हो रहा था, सोचा ऑफिस आ जाऊं। अब ऑफिस में ही बोर हो रहा हूँ। फैक्ट्री को सोलर पर शिफ्ट करने के बारे में वैसे तो हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि इट्स अ पॉइंटलेस प्रोजेक्ट, कोई फायदा नहीं है, लेकिन अच्छा, ढंग की जगह से आ रहे हो इसलिए मूड खराब। तुम्हारे और मेरे बीच में कितना फासला है? शायद 2 कदम। तो 20 साल बाद इस 2 कदम के फासले पर तुम मेरी जगह खड़ी होगी। वीडियो तो अभी आई है, लेकिन उसका ट्रैक रिकॉर्ड तो हम सब जानते हैं ना। यू नीड टू कीप इट। मैंने यहाँ पर आकर इन सारे लोगों के बीच में बैठकर भी अकेला फील कर रहा हूँ मैं। ऐसा लगता है किसी को जानता ही नहीं हूँ मैं। एलियंस लगते हैं सारे मुझे। फारिया, तो तुम तब भी नहीं होती जब तुम आयरा के पास होते हो। 2 कश्तियों में सवार नहीं हो सकते कामयार। और ये जो लोग जिनसे तुम्हें कोफ्त हो रही है, तुम्हें बुरे लग रहे हैं, इनको ऐसा बनाने में ना सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। तो जाओ यार यहाँ से, अपने काम से काम रखो। और इस सब की अकेली कसूरवार मैं हूँ। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। मैंने जब भी मुस्तकबिल को चेंज कर, लेकिन अगर काफी बार कोशिश की तो कुछ बार और सही। इतनी देर में लोग सांस लेना कितना मुश्किल कर देते हैं, अंदाजा है तुम्हें? लोगों के अल्फाज दिल चीर कर रख देते हैं। जिंदगी जब एतबार माफी मांगने वाले ने ही तोड़ा था, और एक बार जब एतबार टूट जाता है ना, तो दोबारा नहीं जुड़ता। थोड़े टांके मैं लगा दूंगा, थोड़ा रफू तुम कर देना। इसके बाद रिश्ता जैसा भी हो पहले से तो बेहतर ही होगा। बस मैन हूं, इतना घाटा होने के बाद अब तो नया ड्रामा करने का मूड है ना? इसीलिए नहीं बदलना। बहुत को तुम्हारे लिए नहीं बदलूंगा। ना बदलो, सड़ो इस सोफे पर। कामयार ने जब अपनी असली माँ की कब्र देखी तो उसे पता चला कि सुहेल ने उसे बचपन में अगवा किया था ताकि वो जायदाद का वारिस बन सके। वो पुराना कब्रिस्तान जहाँ मौत की खामोशी थी, वहाँ कामयार के दिल की धड़कनें आसमान से बातें कर रही थीं। उस पुरानी सीली हुई कब्र पर लिखा नाम जुबैदा उसके जहन में हथौड़े की तरह बज रहा था। उसे वो पुरानी डायरी याद आई जो उसे हवेली के अंधेरे तहखाने से मिली थी, जिसमें एक नसीब जली माँ ने अपने बेटे के खो जाने का दर्द लिखा था। कामयार वहाँ मिट्टी में बैठ गया। उसके महंगे कपड़े मिट्टी से भर गए थे, मगर उसे परवाह नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि जिस शख्स को वो आज तक अपना बाप मानता रहा, जिस सुहेल के एक इशारे पर वो नाचता रहा, वो दरअसल उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। जब कामयार पागलों की तरह घर पहुंचा तो ईरा उसे देखकर डर गई। उसने कोशिश की कि कामयार को संभाले, मगर कामयार ने उसे पीछे धकेल दिया। उसने आईने में अपना अक्स देखा और उसे नफरत होने लगी। उसने चीख कर ईरा से कहा कि ये चेहरा मेरा नहीं है, ये नाम मेरा नहीं है। ईरा ने जब पूछा कि तुम ये क्या कह रहे हो, तो कामयार ने रोते हुए वो अल्फाज कहे जो उसकी रूह को चीर रहे थे। मैंने जिंदगी में जितनी भी गलतियां की हैं, सारी मैंने होशो हवास में की हैं। होश में था, शादी कर ली, और अब इस झूठी पहचान में बुरी तरह फंस गया हूँ। कामयार का ये दुख इतना गहरा था कि ईरा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कामयार का हाथ थामा, मगर कामयार को लग रहा था कि वो किसी के गुनाहों का बोझ उठाकर चल रहा है।
कामयार ने बताया कि कैसे सुहेल ने बरसों पहले एक गरीब बस्ती से एक बच्चे को उठाया था, क्योंकि उसका अपना असली बेटा पैदा होते ही मर गया था। अगर सुहेल ये ना करता तो उसके बड़े चचा सारी जायदाद के मालिक बन जाते। अपनी दौलत और कुर्सी बचाने के लिए सुहेल ने एक माँ की गोद उजाड़ी और एक बच्चे को झूठ की बुनियाद पर पाला। कामयार ने पूरे घर में तोड़-फोड़ शुरू कर दी। उसने वो सारे कागजात जला दिए जिन पर उसका नाम लिखा था। इरा ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर कामयार ने कहा, कितनी बार कोशिश की है खुद को वापस ले आऊं, मगर ये सब मैं खुद से छूट गया हूँ, मेरी कोई शनाख्त ही नहीं रही। तभी सुहेल कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वही सफेदपन और तकब्बुर था। कामयार ने लपक कर अपने बाप का गिरेबान पकड़ लिया। उसने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? सुहेल ने बहुत सख्ती से उसका हाथ झटका और कहा कि तुम वही हो जो मैंने तुम्हें बनाया है। तुम मेरे बेटे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें ये नाम और ये रुतबा दिया है। कामयार ने दुख से कहा कि तुमने मुझे एक मोहरा बनाया ताकि तुम्हारी जायदाद बच सके। सुहेल ने एक सर्द मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि हाँ, मैंने तुम्हें खरीदा था, मगर अब तुम वापस नहीं जा सकते। तुम्हारी असलियत अब मिट्टी में मिल चुकी है। फरीहा, जो दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी, उसके जहन में एक नरा शैतानी मंसूबा बनने लगा। उसने सोचा कि अगर कामयार वारिस नहीं है तो वो इस जायदाद की मालिक कैसे बनेगी। कामयार ने फैसला किया कि वो अब इस हवेली में एक पल भी नहीं रुकेगा। उसने एरा का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगा। सुहेल ने कहा कि अगर तुम इस दरवाजे से बाहर गए तो तुम्हारे पास पहनने को कपड़े भी नहीं होंगे। कामयार ने मुड़कर देखा और कहा कि मुझे तुम्हारी इस हराम की दौलत की जरूरत नहीं है। एरा ने कामयार का साथ दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल में हूँ। दोनों रात के अंधेरे में सड़क पर आ गए। कामयार ने आसमान की तरफ देखकर एक लंबी आह भरी। उसने महसूस किया कि वो अब आजाद है, मगर ये आजादी बहुत महंगी मिली थी। उसने हारी हुई आवाज में एरा से कहा, अब पता नहीं कब तक चलेगा ऐसे, शायद ऐसे ही बदली से चलता रहेगा, मगर अब मैं कम से कम किसी का मोहरा नहीं हूँ। पीछे हवेली में सुहेल ने फरीहा को बुलाया और कहा कि कामयार को खत्म करना होगा, क्योंकि वो अब हमारे लिए खतरा बन चुका है। फरीहा ने भी हामी भर ली, क्योंकि उसे सिर्फ पैसा चाहिए था। कामयार ने जब अपनी असली माँ की कब्र देखी तो उसे पता चला कि सुहेल ने उसे बचपन में अगवा किया था ताकि वो जायदाद का वारिस बन सके। वो पुराना कब्रिस्तान जहाँ मौत की खामोशी थी, वहाँ कामयार के दिल की धड़कनें आसमान से बातें कर रही थीं। उस पुरानी सीली हुई कब्र पर लिखा नाम जुबैदा उसके जहन में हथौड़े की तरह बज रहा था। उसे वो पुरानी डायरी याद आई जो उसे हवेली के अंधेरे तहखाने से मिली थी, जिसमें एक नसीब जली माँ ने अपने बेटे के खो जाने का दर्द लिखा था। कामयार वहाँ मिट्टी में बैठ गया। उसके महंगे कपड़े मिट्टी से भर गए थे, मगर उसे परवाह नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि जिस शख्स को वो आज तक अपना बाप मानता रहा, जिस सुहेल के एक इशारे पर वो नाचता रहा, वो दरअसल उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। जब कामयार पागलों की तरह घर पहुंचा तो ईरा उसे देखकर डर गई। उसने कोशिश की कि कामयार को संभाले, मगर कामयार ने उसे पीछे धकेल दिया। उसने आईने में अपना अक्स देखा और उसे नफरत होने लगी। उसने चीख कर ईरा से कहा कि ये चेहरा मेरा नहीं है, ये नाम मेरा नहीं है। ईरा ने जब पूछा कि तुम ये क्या कह रहे हो, तो कामयार ने रोते हुए वो अल्फाज कहे जो उसकी रूह को चीर रहे थे। मैंने जिंदगी में जितनी भी गलतियां की हैं, सारी मैंने होशो हवास में की हैं। होश में था, शादी कर ली और अब इस झूठी पहचान में बुरी तरह फंस गया हूँ। कामयार का ये दुख इतना गहरा था कि ईरा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कामयार का हाथ थामा, मगर कामयार को लग रहा था कि वो किसी के गुनाहों का बोझ उठाकर चल रहा है। कामयार ने बताया कि कैसे सुहेल ने बरसों पहले एक गरीब बस्ती से एक बच्चे को उठाया था, क्योंकि उसका अपना असली बेटा पैदा होते ही मर गया था।
अगर सुहेल ये ना करता तो उसके बड़े चचा सारी जायदाद के मालिक बन जाते। अपनी दौलत और कुर्सी बचाने के लिए सुहेल ने एक माँ की गोद उजाड़ी और एक बच्चे को झूठ की बुनियाद पर पाला। कामयार ने पूरे घर में तोड़-फोड़ शुरू कर दी। उसने वो सारे कागजात जला दिए जिन पर उसका नाम लिखा था। इरा ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर कामयार ने कहा, कितनी बार कोशिश की है खुद को वापस ले आऊं, मगर ये सब मैं खुद से छूट गया हूँ, मेरी कोई शनाख्त ही नहीं रही। तभी सुहेल कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वही सफेदपन और तकब्बुर था। कामयार ने लपक कर अपने बाप का गिरेबान पकड़ लिया। उसने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? सुहेल ने बहुत सख्ती से उसका हाथ झटका और कहा कि तुम वही हो जो मैंने तुम्हें बनाया है। तुम मेरे बेटे हो क्योंकि मैंने तुम्हें ये नाम और ये रुतबा दिया है। कामयार ने दुख से कहा कि तुमने मुझे एक मोहरा बनाया ताकि तुम्हारी जायदाद बच सके। सुहेल ने एक सर्द मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि हाँ, मैंने तुम्हें खरीदा था, मगर अब तुम वापस नहीं जा सकते। तुम्हारी असलियत अब मिट्टी में मिल चुकी है। फरीहा, जो दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी, उसके जहन में एक नरा शैतानी मंसूबा बनने लगा। उसने सोचा कि अगर कामयार वारिस नहीं है तो वो इस जायदाद की मालिक कैसे बनेगी। कामयार ने फैसला किया कि वो अब इस हवेली में एक पल भी नहीं रुकेगा। उसने एरा का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगा। सुहेल ने कहा कि अगर तुम इस दरवाजे से बाहर गए तो तुम्हारे पास पहनने को कपड़े भी नहीं होंगे। कामयार ने मुड़कर देखा और कहा कि मुझे तुम्हारी इस हराम की दौलत की जरूरत नहीं है। एरा ने कामयार का साथ दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल में हूँ। दोनों रात के अंधेरे में सड़क पर आ गए। कामयार ने आसमान की तरफ देखकर एक लंबी आह भरी। उसने महसूस किया कि वो अब आजाद है, मगर ये आजादी बहुत महंगी मिली थी। उसने हारी हुई आवाज में एरा से कहा, अब पता नहीं कब तक चलेगा ऐसे, शायद ऐसे ही बदली से चलता रहेगा, मगर अब मैं कम से कम किसी का मोहरा नहीं हूँ। पीछे हवेली में सुहेल ने फरीहा को बुलाया और कहा कि कामयार को खत्म करना होगा क्योंकि वो अब हमारे लिए खतरा बन चुका है। फरीहा ने भी हामी भर ली क्योंकि उसे सिर्फ पैसा चाहिए था। कामयार ने जब अपनी असली माँ की कब्र देखी तो उसे पता चला कि सुहेल ने उसे बचपन में अगवा किया था ताकि वो जायदाद का वारिस बन सके। वो पुराना कब्रिस्तान जहाँ मौत की खामोशी थी, वहाँ कामयार के दिल की धड़कनें आसमान से बातें कर रही थीं। उस पुरानी सीली हुई कब्र पर लिखा नाम जुबैदा उसके जहन में हथौड़े की तरह बज रहा था। उसे वो पुरानी डायरी याद आई जो उसे हवेली के अंधेरे तहखाने से मिली थी, जिसमें एक नसीब जली माँ ने अपने बेटे के खो जाने का दर्द लिखा था। कामयार वहाँ मिट्टी में बैठ गया। उसके महंगे कपड़े मिट्टी से भर गए थे, मगर उसे परवाह नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि जिस शख्स को वो आज तक अपना बाप मानता रहा, जिस सुहेल के एक इशारे पर वो नाचता रहा, वो दरअसल उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। जब कामयार पागलों की तरह घर पहुंचा तो ईरा उसे देखकर डर गई। उसने कोशिश की कि कामयार को संभाले, मगर कामयार ने उसे पीछे धकेल दिया। उसने आईने में अपना अक्स देखा और उसे नफरत होने लगी। उसने चीख कर ईरा से कहा कि ये चेहरा मेरा नहीं है, ये नाम मेरा नहीं है। ईरा ने जब पूछा कि तुम ये क्या कह रहे हो, तो कामयार ने रोते हुए वो अल्फाज कहे जो उसकी रूह को चीर रहे थे। मैंने जिंदगी में जितनी भी गलतियां की हैं, सारी मैंने होशो हवास में की हैं। होश में था, शादी कर ली और अब इस झूठी पहचान में बुरी तरह फंस गया हूँ। कामयार का ये दुख इतना गहरा था कि ईरा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कामयार का हाथ थामा, मगर कामयार को लग रहा था कि वो किसी के गुनाहों का बोझ उठाकर चल रहा है। कामयार ने बताया कि कैसे सुहेल ने बरसों पहले एक गरीब बस्ती से एक बच्चे को उठाया था, क्योंकि उसका अपना असली बेटा पैदा होते ही मर गया था। अगर सुहेल ये ना करता तो उसके बड़े चचा सारी जायदाद के मालिक बन जाते।
अपनी दौलत और कुर्सी बचाने के लिए सुहेल ने एक माँ की गोद उजाड़ी और एक बच्चे को झूठ की बुनियाद पर पाला। कामयार ने पूरे घर में तोड़-फोड़ शुरू कर दी। उसने वो सारे कागजात जला दिए जिन पर उसका नाम लिखा था। इरा ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर कामयार ने कहा, कितनी बार कोशिश की है खुद को वापस ले आऊं, मगर ये सब मैं खुद से छूट गया हूँ, मेरी कोई शनाख्त ही नहीं रही। तभी सुहेल कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वही सफेदपन और तकब्बुर था। कामयार ने लपक कर अपने बाप का गिरेबान पकड़ लिया। उसने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? सुहेल ने बहुत सख्ती से उसका हाथ झटका और कहा कि तुम वही हो जो मैंने तुम्हें बनाया है। तुम मेरे बेटे हो क्योंकि मैंने तुम्हें ये नाम और ये रुतबा दिया है। कामयार ने दुख से कहा कि तुमने मुझे एक मोहरा बनाया ताकि तुम्हारी जायदाद बच सके। सुहेल ने एक सर्द मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि हाँ, मैंने तुम्हें खरीदा था, मगर अब तुम वापस नहीं जा सकते। तुम्हारी असलियत अब मिट्टी में मिल चुकी है। फरीहा, जो दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी, उसके जहन में एक नरा शैतानी मंसूबा बनने लगा। उसने सोचा कि अगर कामयार वारिस नहीं है तो वो इस जायदाद की मालिक कैसे बनेगी। कामयार ने फैसला किया कि वो अब इस हवेली में एक पल भी नहीं रुकेगा। उसने एरा का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगा। सुहेल ने कहा कि अगर तुम इस दरवाजे से बाहर गए तो तुम्हारे पास पहनने को कपड़े भी नहीं होंगे। कामयार ने मुड़कर देखा और कहा कि मुझे तुम्हारी इस हराम की दौलत की जरूरत नहीं है। एरा ने कामयार का साथ दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल में हूँ। दोनों रात के अंधेरे में सड़क पर आ गए। कामयार ने आसमान की तरफ देखकर एक लंबी आह भरी। उसने महसूस किया कि वो अब आजाद है, मगर ये आजादी बहुत महंगी मिली थी। उसने हारी हुई आवाज में एरा से कहा, अब पता नहीं कब तक चलेगा ऐसे, शायद ऐसे ही बदली से चलता रहेगा, मगर अब मैं कम से कम किसी का मोहरा नहीं हूँ। पीछे हवेली में सुहेल ने फरीहा को बुलाया और कहा कि कामयार को खत्म करना होगा क्योंकि वो अब हमारे लिए खतरा बन चुका है। फरीहा ने भी हामी भर ली क्योंकि उसे सिर्फ पैसा चाहिए था। कामयार ने जब अपनी असली माँ की कब्र देखी तो उसे पता चला कि सुहेल ने उसे बचपन में अगवा किया था ताकि वो जायदाद का वारिस बन सके। वो पुराना कब्रिस्तान जहाँ मौत की खामोशी थी, वहाँ कामयार के दिल की धड़कनें आसमान से बातें कर रही थीं। उस पुरानी सीली हुई कब्र पर लिखा नाम जुबैदा उसके जहन में हथौड़े की तरह बज रहा था। उसे वो पुरानी डायरी याद आई जो उसे हवेली के अंधेरे तहखाने से मिली थी, जिसमें एक नसीब जली माँ ने अपने बेटे के खो जाने का दर्द लिखा था। कामयार वहाँ मिट्टी में बैठ गया। उसके महंगे कपड़े मिट्टी से भर गए थे, मगर उसे परवाह नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि जिस शख्स को वो आज तक अपना बाप मानता रहा, जिस सुहेल के एक इशारे पर वो नाचता रहा, वो दरअसल उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। जब कामयार पागलों की तरह घर पहुंचा तो ईरा उसे देखकर डर गई। उसने कोशिश की कि कामयार को संभाले, मगर कामयार ने उसे पीछे धकेल दिया। उसने आईने में अपना अक्स देखा और उसे नफरत होने लगी। उसने चीख कर ईरा से कहा कि ये चेहरा मेरा नहीं है, ये नाम मेरा नहीं है। ईरा ने जब पूछा कि तुम ये क्या कह रहे हो, तो कामयार ने रोते हुए वो अल्फाज कहे जो उसकी रूह को चीर रहे थे। मैंने जिंदगी में जितनी भी गलतियां की हैं, सारी मैंने होशो हवास में की हैं। होश में था, शादी कर ली और अब इस झूठी पहचान में बुरी तरह फंस गया हूँ। कामयार का ये दुख इतना गहरा था कि ईरा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कामयार का हाथ थामा, मगर कामयार को लग रहा था कि वो किसी के गुनाहों का बोझ उठाकर चल रहा है। कामयार ने बताया कि कैसे सुहेल ने बरसों पहले एक गरीब बस्ती से एक बच्चे को उठाया था, क्योंकि उसका अपना असली बेटा पैदा होते ही मर गया था। अगर सुहेल ये ना करता तो उसके बड़े चचा सारी जायदाद के मालिक बन जाते। अपनी दौलत और कुर्सी बचाने के लिए सुहेल ने एक माँ की गोद उजाड़ी और एक बच्चे को झूठ की बुनियाद पर पाला।
कामयार ने पूरे घर में तोड़-फोड़ शुरू कर दी। उसने वो सारे कागजात जला दिए जिन पर उसका नाम लिखा था। इरा ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर कामयार ने कहा, कितनी बार कोशिश की है खुद को वापस ले आऊं, मगर ये सब मैं खुद से छूट गया हूं, मेरी कोई शनाख्त ही नहीं रही। तभी सुहेल कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वही सफेदपन और तकब्बुर था। कामयार ने लपक कर अपने बाप का गिरेबान पकड़ लिया। उसने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? सुहेल ने बहुत सख्ती से उसका हाथ झटका और कहा कि तुम वही हो जो मैंने तुम्हें बनाया है। तुम मेरे बेटे हो क्योंकि मैंने तुम्हें ये नाम और ये रुतबा दिया है। कामयार ने दुख से कहा कि तुमने मुझे एक मोहरा बनाया ताकि तुम्हारी जायदाद बच सके। सुहेल ने एक सर्द मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि हाँ, मैंने तुम्हें खरीदा था, मगर अब तुम वापस नहीं जा सकते। तुम्हारी असलियत अब मिट्टी में मिल चुकी है। फरीहा, जो दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी, उसके जहन में एक नरा शैतानी मंसूबा बनने लगा। उसने सोचा कि अगर कामयार वारिस नहीं है तो वो इस जायदाद की मालिक कैसे बनेगी। कामयार ने फैसला किया कि वो अब इस हवेली में एक पल भी नहीं रुकेगा। उसने एरा का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगा। सुहेल ने कहा कि अगर तुम इस दरवाजे से बाहर गए तो तुम्हारे पास पहनने को कपड़े भी नहीं होंगे। कामयार ने मुड़कर देखा और कहा कि मुझे तुम्हारी इस हराम की दौलत की जरूरत नहीं है। एरा ने कामयार का साथ दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल में हूँ। दोनों रात के अंधेरे में सड़क पर आ गए। कामयार ने आसमान की तरफ देखकर एक लंबी आह भरी। उसने महसूस किया कि वो अब आजाद है, मगर ये आजादी बहुत महंगी मिली थी। उसने हारी हुई आवाज में एरा से कहा, अब पता नहीं कब तक चलेगा ऐसे, शायद ऐसे ही बदली से चलता रहेगा, मगर अब मैं कम से कम किसी का मोहरा नहीं हूँ। पीछे हवेली में सुहेल ने फरीहा को बुलाया और कहा कि कामयार को खत्म करना होगा क्योंकि वो अब हमारे लिए खतरा बन चुका है। फरीहा ने भी हामी भर ली क्योंकि उसे सिर्फ पैसा चाहिए था। कामयार ने जब अपनी असली माँ की कब्र देखी तो उसे पता चला कि सुहेल ने उसे बचपन में अगवा किया था ताकि वो जायदाद का वारिस बन सके। वो पुराना कब्रिस्तान जहाँ मौत की खामोशी थी, वहाँ कामयार के दिल की धड़कनें आसमान से बातें कर रही थीं। उस पुरानी सीली हुई कब्र पर लिखा नाम जुबैदा उसके जहन में हथौड़े की तरह बज रहा था। उसे वो पुरानी डायरी याद आई जो उसे हवेली के अंधेरे तहखाने से मिली थी, जिसमें एक नसीब जली माँ ने अपने बेटे के खो जाने का दर्द लिखा था। कामयार वहाँ मिट्टी में बैठ गया। उसके महंगे कपड़े मिट्टी से भर गए थे, मगर उसे परवाह नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि जिस शख्स को वो आज तक अपना बाप मानता रहा, जिस सुहेल के एक इशारे पर वो नाचता रहा, वो दरअसल उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। जब कामयार पागलों की तरह घर पहुंचा तो ईरा उसे देखकर डर गई। उसने कोशिश की कि कामयार को संभाले, मगर कामयार ने उसे पीछे धकेल दिया। उसने आईने में अपना अक्स देखा और उसे नफरत होने लगी। उसने चीख कर ईरा से कहा कि ये चेहरा मेरा नहीं है, ये नाम मेरा नहीं है। ईरा ने जब पूछा कि तुम ये क्या कह रहे हो, तो कामयार ने रोते हुए वो अल्फाज कहे जो उसकी रूह को चीर रहे थे। मैंने जिंदगी में जितनी भी गलतियां की हैं, सारी मैंने होशो हवास में की हैं। होश में था, शादी कर ली और अब इस झूठी पहचान में बुरी तरह फंस गया हूँ। कामयार का ये दुख इतना गहरा था कि ईरा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कामयार का हाथ थामा, मगर कामयार को लग रहा था कि वो किसी के गुनाहों का बोझ उठाकर चल रहा है। कामयार ने बताया कि कैसे सुहेल ने बरसों पहले एक गरीब बस्ती से एक बच्चे को उठाया था, क्योंकि उसका अपना असली बेटा पैदा होते ही मर गया था। अगर सुहेल ये ना करता तो उसके बड़े चचा सारी जायदाद के मालिक बन जाते। अपनी दौलत और कुर्सी बचाने के लिए सुहेल ने एक माँ की गोद उजाड़ी और एक बच्चे को झूठ की बुनियाद पर पाला। कामयार ने पूरे घर में तोड़-फोड़ शुरू कर दी। उसने वो सारे कागजात जला दिए जिन पर उसका नाम लिखा था। इरा ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर कामयार ने कहा,
कितनी बार कोशिश की है खुद को वापस ले आऊं, मगर ये सब मैं खुद से छूट गया हूँ, मेरी कोई शनाख्त ही नहीं रही। तभी सुहेल कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वही सफेदपन और तकब्बुर था। कामयार ने लपक कर अपने बाप का गिरेबान पकड़ लिया। उसने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? सुहेल ने बहुत सख्ती से उसका हाथ झटका और कहा कि तुम वही हो जो मैंने तुम्हें बनाया है। तुम मेरे बेटे हो क्योंकि मैंने तुम्हें ये नाम और ये रुतबा दिया है। कामयार ने दुख से कहा कि तुमने मुझे एक मोहरा बनाया ताकि तुम्हारी जायदाद बच सके। सुहेल ने एक सर्द मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि हाँ, मैंने तुम्हें खरीदा था, मगर अब तुम वापस नहीं जा सकते। तुम्हारी असलियत अब मिट्टी में मिल चुकी है। फरीहा, जो दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी, उसके जहन में एक नरा शैतानी मंसूबा बनने लगा। उसने सोचा कि अगर कामयार वारिस नहीं है तो वो इस जायदाद की मालिक कैसे बनेगी। कामयार ने फैसला किया कि वो अब इस हवेली में एक पल भी नहीं रुकेगा। उसने एरा का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगा। सुहेल ने कहा कि अगर तुम इस दरवाजे से बाहर गए तो तुम्हारे पास पहनने को कपड़े भी नहीं होंगे। कामयार ने मुड़कर देखा और कहा कि मुझे तुम्हारी इस हराम की दौलत की जरूरत नहीं है। एरा ने कामयार का साथ दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल में हूँ। दोनों रात के अंधेरे में सड़क पर आ गए। कामयार ने आसमान की तरफ देखकर एक लंबी आह भरी। उसने महसूस किया कि वो अब आजाद है, मगर ये आजादी बहुत महंगी मिली थी। उसने हारी हुई आवाज में एरा से कहा, अब पता नहीं कब तक चलेगा ऐसे, शायद ऐसे ही बदली से चलता रहेगा, मगर अब मैं कम से कम किसी का मोहरा नहीं हूँ। पीछे हवेली में सुहेल ने फरीहा को बुलाया और कहा कि कामयार को खत्म करना होगा क्योंकि वो अब हमारे लिए खतरा बन चुका है। फरीहा ने भी हामी भर ली क्योंकि उसे सिर्फ पैसा चाहिए था। कामयार ने जब अपनी असली माँ की कब्र देखी तो उसे पता चला कि सुहेल ने उसे बचपन में अगवा किया था ताकि वो जायदाद का वारिस बन सके। वो पुराना कब्रिस्तान जहाँ मौत की खामोशी थी, वहाँ कामयार के दिल की धड़कनें आसमान से बातें कर रही थीं। उस पुरानी सीली हुई कब्र पर लिखा नाम जुबैदा उसके जहन में हथौड़े की तरह बज रहा था। उसे वो पुरानी डायरी याद आई जो उसे हवेली के अंधेरे तहखाने से मिली थी, जिसमें एक नसीब जली माँ ने अपने बेटे के खो जाने का दर्द लिखा था। कामयार वहाँ मिट्टी में बैठ गया। उसके महंगे कपड़े मिट्टी से भर गए थे, मगर उसे परवाह नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि जिस शख्स को वो आज तक अपना बाप मानता रहा, जिस सुहेल के एक इशारे पर वो नाचता रहा, वो दरअसल उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। जब कामयार पागलों की तरह घर पहुंचा तो ईरा उसे देखकर डर गई। उसने कोशिश की कि कामयार को संभाले, मगर कामयार ने उसे पीछे धकेल दिया। उसने आईने में अपना अक्स देखा और उसे नफरत होने लगी। उसने चीख कर ईरा से कहा कि ये चेहरा मेरा नहीं है, ये नाम मेरा नहीं है। ईरा ने जब पूछा कि तुम ये क्या कह रहे हो, तो कामयार ने रोते हुए वो अल्फाज कहे जो उसकी रूह को चीर रहे थे। मैंने जिंदगी में जितनी भी गलतियां की हैं, सारी मैंने होशो हवास में की हैं। होश में था, शादी कर ली और अब इस झूठी पहचान में बुरी तरह फंस गया हूँ। कामयार का ये दुख इतना गहरा था कि ईरा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कामयार का हाथ थामा, मगर कामयार को लग रहा था कि वो किसी के गुनाहों का बोझ उठाकर चल रहा है। कामयार ने बताया कि कैसे सुहेल ने बरसों पहले एक गरीब बस्ती से एक बच्चे को उठाया था, क्योंकि उसका अपना असली बेटा पैदा होते ही मर गया था। अगर सुहेल ये ना करता तो उसके बड़े चचा सारी जायदाद के मालिक बन जाते। अपनी दौलत और कुर्सी बचाने के लिए सुहेल ने एक माँ की गोद उजाड़ी और एक बच्चे को झूठ की बुनियाद पर पाला। कामयार ने पूरे घर में तोड़-फोड़ शुरू कर दी। उसने वो सारे कागजात जला दिए जिन पर उसका नाम लिखा था। एरा ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर कामयार ने कहा, कितनी बार कोशिश की है खुद को वापस ले आऊं, मगर ये सब मैं खुद से छूट गया हूँ, मेरी कोई शनाख्त ही नहीं रही। तभी सुहेल कमरे में दाखिल हुआ।
उसके चेहरे पर वही सफेदपन और तकब्बुर था। कामयार ने लपक कर अपने बाप का गिरेबान पकड़ लिया। उसने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? सुहेल ने बहुत सख्ती से उसका हाथ झटका और कहा कि तुम वही हो जो मैंने तुम्हें बनाया है। तुम मेरे बेटे हो क्योंकि मैंने तुम्हें ये नाम और ये रुतबा दिया है। कामयार ने दुख से कहा कि तुमने मुझे एक मोहरा बनाया ताकि तुम्हारी जायदाद बच सके। सुहेल ने एक सर्द मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि हाँ, मैंने तुम्हें खरीदा था, मगर अब तुम वापस नहीं जा सकते। तुम्हारी असलियत अब मिट्टी में मिल चुकी है। फरीहा, जो दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी, उसके जहन में एक नरा शैतानी मंसूबा बनने लगा। उसने सोचा कि अगर कामयार वारिस नहीं है तो वो इस जायदाद की मालिक कैसे बनेगी। कामयार ने फैसला किया कि वो अब इस हवेली में एक पल भी नहीं रुकेगा। उसने एरा का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगा। सुहेल ने कहा कि अगर तुम इस दरवाजे से बाहर गए तो तुम्हारे पास पहनने को कपड़े भी नहीं होंगे। कामयार ने मुड़कर देखा और कहा कि मुझे तुम्हारी इस हराम की दौलत की जरूरत नहीं है। एरा ने कामयार का साथ दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल में हूँ। दोनों रात के अंधेरे में सड़क पर आ गए। कामयार ने आसमान की तरफ देखकर एक लंबी आह भरी। उसने महसूस किया कि वो अब आजाद है, मगर ये आजादी बहुत महंगी मिली थी। उसने हारी हुई आवाज में एरा से कहा, अब पता नहीं कब तक चलेगा ऐसे, शायद ऐसे ही बदली से चलता रहेगा, मगर अब मैं कम से कम किसी का मोहरा नहीं हूँ। पीछे हवेली में सुहेल ने फरीहा को बुलाया और कहा कि कामयार को खत्म करना होगा क्योंकि वो अब हमारे लिए खतरा बन चुका है। फरीहा ने भी हामी भर ली क्योंकि उसे सिर्फ पैसा चाहिए था। कामयार ने जब अपनी असली माँ की कब्र देखी तो उसे पता चला कि सुहेल ने उसे बचपन में अगवा किया था ताकि वो जायदाद का वारिस बन सके। वो पुराना कब्रिस्तान जहाँ मौत की खामोशी थी, वहाँ कामयार के दिल की धड़कनें आसमान से बातें कर रही थीं। उस पुरानी सीली हुई कब्र पर लिखा नाम जुबैदा उसके जहन में हथौड़े की तरह बज रहा था। उसे वो पुरानी डायरी याद आई जो उसे हवेली के अंधेरे तहखाने से मिली थी, जिसमें एक नसीब जली माँ ने अपने बेटे के खो जाने का दर्द लिखा था। कामयार वहाँ मिट्टी में बैठ गया। उसके महंगे कपड़े मिट्टी से भर गए थे, मगर उसे परवाह नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि जिस शख्स को वो आज तक अपना बाप मानता रहा, जिस सुहेल के एक इशारे पर वो नाचता रहा, वो दरअसल उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। जब कामयार पागलों की तरह घर पहुंचा तो ईरा उसे देखकर डर गई। उसने कोशिश की कि कामयार को संभाले, मगर कामयार ने उसे पीछे धकेल दिया। उसने आईने में अपना अक्स देखा और उसे नफरत होने लगी। उसने चीख कर ईरा से कहा कि ये चेहरा मेरा नहीं है, ये नाम मेरा नहीं है। ईरा ने जब पूछा कि तुम ये क्या कह रहे हो, तो कामयार ने रोते हुए वो अल्फाज कहे जो उसकी रूह को चीर रहे थे। मैंने जिंदगी में जितनी भी गलतियां की हैं, सारी मैंने होशो हवास में की हैं। होश में था, शादी कर ली और अब इस झूठी पहचान में बुरी तरह फंस गया हूँ। कामयार का ये दुख इतना गहरा था कि ईरा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कामयार का हाथ थामा, मगर कामयार को लग रहा था कि वो किसी के गुनाहों का बोझ उठाकर चल रहा है। कामयार ने बताया कि कैसे सुहेल ने बरसों पहले एक गरीब बस्ती से एक बच्चे को उठाया था, क्योंकि उसका अपना असली बेटा पैदा होते ही मर गया था। अगर सुहेल ये ना करता तो उसके बड़े चचा सारी जायदाद के मालिक बन जाते। अपनी दौलत और कुर्सी बचाने के लिए सुहेल ने एक माँ की गोद उजाड़ी और एक बच्चे को झूठ की बुनियाद पर पाला। कामयार ने पूरे घर में तोड़-फोड़ शुरू कर दी। उसने वो सारे कागजात जला दिए जिन पर उसका नाम लिखा था। एरा ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर कामयार ने कहा, कितनी बार कोशिश की है खुद को वापस ले आऊं, मगर ये सब मैं खुद से छूट गया हूँ। मेरी कोई शनाख्त ही नहीं रही। तभी सुहेल कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वही सफेदपन और तकब्बुर था। कामयार ने लपक कर अपने बाप का गिरेबान पकड़ लिया। उसने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है?
सुहेल ने बहुत सख्ती से उसका हाथ झटका और कहा कि तुम वही हो जो मैंने तुम्हें बनाया है। तुम मेरे बेटे हो क्योंकि मैंने तुम्हें ये नाम और ये रुतबा दिया है। कामयार ने दुख से कहा कि तुमने मुझे एक मोहरा बनाया ताकि तुम्हारी जायदाद बच सके। सुहेल ने एक सर्द मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि हाँ, मैंने तुम्हें खरीदा था, मगर अब तुम वापस नहीं जा सकते। तुम्हारी असलियत अब मिट्टी में मिल चुकी है। फरीहा, जो दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी, उसके जहन में एक नरा शैतानी मंसूबा बनने लगा। उसने सोचा कि अगर कामयार वारिस नहीं है तो वो इस जायदाद की मालिक कैसे बनेगी। कामयार ने फैसला किया कि वो अब इस हवेली में एक पल भी नहीं रुकेगा। उसने एरा का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगा। सुहेल ने कहा कि अगर तुम इस दरवाजे से बाहर गए तो तुम्हारे पास पहनने को कपड़े भी नहीं होंगे। कामयार ने मुड़कर देखा और कहा कि मुझे तुम्हारी इस हराम की दौलत की जरूरत नहीं है। एरा ने कामयार का साथ दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल में हूँ। दोनों रात के अंधेरे में सड़क पर आ गए। कामयार ने आसमान की तरफ देखकर एक लंबी आह भरी। उसने महसूस किया कि वो अब आजाद है, मगर ये आजादी बहुत महंगी मिली थी। उसने हारी हुई आवाज में एरा से कहा, अब पता नहीं कब तक चलेगा ऐसे, शायद ऐसे ही बदली से चलता रहेगा, मगर अब मैं कम से कम किसी का मोहरा नहीं हूँ। पीछे हवेली में सुहेल ने फरीहा को बुलाया और कहा कि कामयार को खत्म करना होगा क्योंकि वो अब हमारे लिए खतरा बन चुका है। फरीहा ने भी हामी भर ली क्योंकि उसे सिर्फ पैसा चाहिए था। कामयार ने जब अपनी असली माँ की कब्र देखी तो उसे पता चला कि सुहेल ने उसे बचपन में अगवा किया था ताकि वो जायदाद का वारिस बन सके। वो पुराना कब्रिस्तान जहाँ मौत की खामोशी थी, वहाँ कामयार के दिल की धड़कनें आसमान से बातें कर रही थीं। उस पुरानी सीली हुई कब्र पर लिखा नाम जुबैदा उसके जहन में हथौड़े की तरह बज रहा था। उसे वो पुरानी डायरी याद आई जो उसे हवेली के अंधेरे तहखाने से मिली थी, जिसमें एक नसीब जली माँ ने अपने बेटे के खो जाने का दर्द लिखा था। कामयार वहाँ मिट्टी में बैठ गया। उसके महंगे कपड़े मिट्टी से भर गए थे, मगर उसे परवाह नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि जिस शख्स को वो आज तक अपना बाप मानता रहा, जिस सुहेल के एक इशारे पर वो नाचता रहा, वो दरअसल उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। जब कामयार पागलों की तरह घर पहुंचा तो ईरा उसे देखकर डर गई। उसने कोशिश की कि कामयार को संभाले, मगर कामयार ने उसे पीछे धकेल दिया। उसने आईने में अपना अक्स देखा और उसे नफरत होने लगी। उसने चीख कर ईरा से कहा कि ये चेहरा मेरा नहीं है, ये नाम मेरा नहीं है। ईरा ने जब पूछा कि तुम ये क्या कह रहे हो, तो कामयार ने रोते हुए वो अल्फाज कहे जो उसकी रूह को चीर रहे थे। मैंने जिंदगी में जितनी भी गलतियां की हैं, सारी मैंने होशो हवास में की हैं। होश में था, शादी कर ली और अब इस झूठी पहचान में बुरी तरह फंस गया।